खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। देश के किन 6 राज्यों पर है सबसे ज्यादा कर्ज? मारुति ने क्यों किया बड़ा रिकॉल? क्यों जगी खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद? बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हैं कई और बड़ी खबरें हमारे लंच बॉक्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। लंच बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहले खबर आती है देश की संसद से। सोमवार को संसद में राज्यों के ऊपर कर्ज को लेकर पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। आंकड़ों के मुताबिक देश के 6 राज्यों पर इस साल मार्च तक कुल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इन राज्यों में पहला है तमिलनाडु। मार्च 2023 के अंत तक तमिलनाडु पर कुल कर्ज 7,54,000 करोड़ रुपए था। तमिलनाडु के बाद 7,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पर और 6,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ महाराष्ट्र रहा तीसरे स्थान पर। देश भर में सिर्फ उड़ीसा एकमात्र राज्य है जो लगातार घटा रहा है अपने कर्ज का बोझ। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उड़ीसा के आउटस्टैंडिंग कर्ज में आई 1.8% गिरावट। पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में आयकर देने वालों के आंकड़े में आई 37% की भारी गिरावट। सोमवार को संसद में आयकर रिटर्न भरने वाले और आयकर देने वालों की जानकारी को लेकर सवाल पर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने दाखिल किया आयकर रिटर्न। इसमें 5 करोड़ 16 लाख लोगों की शून्य रही टैक्स देनदारी। केवल 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही भरा टैक्स। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश भर में कुल 6 करोड़ 47 लाख आयकर रिटर्न हुए थे फाइल। उसमें 2 करोड़ 90 लाख लोगों की टैक्स देनदारी थी शून्य। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते पर 8.15% ब्याज दर को दी अपनी मंजूरी। ईपीएफओ ने 28 मार्च 2023 को ईपीएफ जमा पर 8.15% की दर से ब्याज देने का किया फैसला। ईपीएफओ ने अब अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। अगस्त महीने में ईपीएफ खातों में ब्याज की राशि आने की उम्मीद। सेबी कंपनी की डीलिस्टिंग को आसान बनाने पर कर रहा है काम। कंपनियों को फिक्स्ड प्राइस के जरिए डीलिस्टिंग को मंजूरी देने पर किया जा रहा है विचार। अभी कंपनी को डीलिस्टिंग के लिए अपनानी पड़ती है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया। सेबी इस मुद्दे पर दिसंबर में जारी करेगा एक परिपर्चा पत्र। हितधारकों से मिले सुझाव के बाद इस पर लिया जाएगा फैसला। खाद्य तेल कंपनियों के शीर्ष संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने तेल के दाम घटाने का आग्रह किया है। एसईए ने सभी तेल कंपनियों से खाद्य तेलों की एमआरपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप कम करने को कहा। इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट के बाद उठाया गया यह कदम। हालांकि फिर से खाद्य तेलों की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जा रहा है कुछ दबाव। मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो और इको मॉडल की 87,599 इकाइयों को रिकॉल किया। इन वाहनों की स्टीयरिंग रॉड में गड़बड़ी होने की जताई गई है आशंका। कंपनी ने बताया कि 5 जुलाई 2021 से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच बने वाहनों में हो सकती है ये गड़बड़ी। अगर आपके पास भी मारुति के इन दोनों वाहनों में से कोई है तो गड़बड़ी दूर होने तक उसे चलाने से बचें। बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने किया फेम 2 योजना के नियमों का उल्लंघन। सरकार ने फेम 2 योजना के नियमों का अनुपालन न करने पर भी प्रोत्साहित राशि का दावा करने वाली 7 कंपनियों को भेजा नोटिस। इनमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पियर ईवी, रिवोल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमओ मोबिलिटी और लोहिया ऑटो शामिल हैं। सरकार ने अब इन कंपनियों से प्रोत्साहन राशि लौटाने को कहा है। खराब गुणवत्ता के कारण पिछले साल कई ई स्कूटर में आग लगने की घटनाएं आई थीं सामने। टेक्निकल कपड़े बनाने वाली कंपनी श्री टेक्स का 26 जुलाई को खुल रहा है आईपीओ। इस आईपीओ का मूल्य दायरा 54 से 61 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर एनएसई के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होंगे लिस्ट। ये एसएमई सेगमेंट का होगा आईपीओ। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतना ही। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। सुनते रहिए रेडियो मनी 9। जल्द मिलते हैं। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।